बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे सीनियर एंकर पर्सन इम्तियाज़ मीर साहब आज हमें छोड़कर चले गए। 8 दिन पहले आप पर शारा फैसल से आगे काला बोर्ड के मकाम पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की थी। आज आप जामे शहादत नोश कर गए। आपकी शहादत और आपकी ज़िंदगी पर हम स्पेशल ये प्रोग्राम आपको हम ट्रिब्यूट कर रहे हैं और आपकी सर्विसेज को न सिर्फ मेट्रो वन न्यूज़ की टीम निजी टीवी चैनल्स पे जहाँ जहाँ पर आपने सर्विसेज दी, आपने फ़राइज़ अंजाम दिए, आपको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। साजिद हुसैन, हमारी इंतज़ामिया, खालिद अराई साहब, हमारे डिप्टी न्यूज़ डायरेक्टर सोहेल शब्बीर, शुजात भाई, बहुत सारे लोग, यहाँ की जो मैनेजमेंट है, सब आपकी फ़ैमिली के दुख में हम बराबर के शरीक हैं। और इम्तियाज़ मीर को अल्लाह पाक जन्नत में आला मकाम दे। आपने बहुत सारे नशीब फ़राज अपनी ज़िंदगी में देखे, आपने हक़ और सच का अलम थामे रखा और इसी ही सर्विसेज को आगे बढ़ाते हुए आप जामे शहादत आज नोश कर गए। आज आपका एक बड़ा सीवियर ऑपरेशन था, एक बुलेट जो कि जहर फैल रहा था आपके जिस्म में। आज जब वो ऑपरेशन जारी था, 3 घंटे तक वो ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन आप जानबर ना हो सके और आप खालिक हकीकी से जाके मिले। इम्तियाज़ मीर की जाने का जो खला है, जो गैप है, वो फुलफिल नहीं हो सकता। इम्तियाज़ मीर की यादें, आपकी बातें, आपकी सर्विसेज हमेशा याद रखी जाएंगी। और आप एक शख्सियत नहीं थे, आप एक पूरा एक मंबा थे एक सोच का, और न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल इश्यूज़ को आपने हाईलाइट किया। आपने हर आम आदमी से लेके तमाम मामलात को ऐवानों तक पहुंचाने में अपना कलीदी किरदार अदा किया और इस सच के सफ़र पर आप जामे शहादत नोश कर गए। और इस वक्त हमें बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन करेंगे जो कि इम्तियाज़ मीर की ज़िंदगी पर गालबन बात करेंगे और वो किन अल्फाज में आपको याद कर रहे हैं उस पर बात करेंगे। हमें बताएंगे कि इम्तियाज़ मीर ने उनके साथ कैसा वक्त गुजारा और वो क्योंकि दोस्तों के दोस्त थे, यारों के यार थे, बहुत सारा वक्त उन्होंने सोशल लाइफ को भी दिया। ज़फ़रुल्लाह शेख जैसे करीबी उनके दोस्त थे, अक्सर पीटीआई के हों, पीपल्स पार्टी के हों, तमाम पार्लियामेंटेरियंस आपके प्रोग्राम में शिरकत करते थे। तो आपके जाने का जो गैप है वो हमेशा मतलब वो कोई फिल नहीं कर सकता। आपने तवील अरसा मेट्रो वन न्यूज़ की टीम के साथ हमारे साथ गुजारा। हम आपकी फ़ैमिली के दुख में बराबर के शरीक है और ये लम्हा फ़िक्रिया है, ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे पाकिस्तान के लिए और स्पेशल सूबे सिंध के लिए कि मुतअद्दिद इस तरह के वाक़यात मीडिया पर्सन्स के साथ हो रहे हैं। आपकी जान और माल क्यों महफूज नहीं है? और फिर पुलिस की हटदर्मी भी अपनी जगह है कि एफआईआर तो लॉन्च हो गई, उस पर जो उनका निजी तनाज़ा था उस पर उन्होंने नाम भी नॉमिनेट किए थे, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी अभी तक इल्म में नहीं है। अब हुकूमत सिंध इस पर क्या एक्शन लेती है, ये भी वक्त आने वाला वक्त हमें बताएगा कि हुकूमत क्या करती है। हुसैन थेबो से लेके बहुत सारे टीवी मीडिया स्टार अपनी दुख और अपनी जो पैगामात हैं बेस्ट विशेस के वो चला रहे हैं और न सिर्फ आप बल्कि हम आपकी फ़ैमिली के साथ इस दुख की घड़ी में शामिल हैं और हम आपकी सर्विसेज को हमेशा याद रखते रहेंगे। MQM के MNA फरहान चिश्ती समेत डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, बहुत सारे लोग आपको याद कर रहे हैं। तो ये आते रहेंगे, बहुत सारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, वो बताएंगे कि वो इम्तियाज़ मीर को किन अल्फाज में याद कर रहे हैं और वो न सिर्फ ये बताएंगे बल्कि वो ये भी बताएंगे कि उन्होंने उनके साथ कितना वक्त उनके साथ गुजारा। वो बताएंगे कि कौन कौन उनकी फ़ैमिली में शरीक थे और न सिर्फ पाकिस्तान, उन्होंने बहुत जगहों के ट्रैवल भी किए। आप UN गए, बहुत सारे मकामात पर गए, पाकिस्तान का नाम आपने रोशन किया। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को
अक्सर वो लाइन पे लेते थे और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफ़ी उनको इंटरेस्ट था। तो एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का और मेट्रो वन न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन आज दुनिया से कूच कर गए हैं। आपका इंतकाल हो गया है, आप जामे शहादत नोश कर गए हैं। तो आपको स्पेशल ट्रिब्यूट दिया जा रहा है और इस ट्रिब्यूट में न सिर्फ हमारी मेट्रो वन न्यूज़ टीम की इंतज़ामिया बल्कि बहुत सारे लोग गमज़दा हैं। उसी गम के सिलसिले को अब देखते हैं, उनकी बहुत जल्द जो जनाज़े नमाज है और जो दीगर रसूमात हैं उनके लिए भी बहुत जल्द ऐलान हो जाएगा। और मुझे प्रोड्यूसर साहब इस वक्त ब्रेक का कह रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम अपने इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। और जो उनकी जो करीबी जो मीडिया के दोस्त हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, हम उनको लाइन पे लेंगे। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और इम्तियाज़ मीर आज हम में नहीं रहे और आप ख़ुद एक ख़बर बन गए। आपने खालिक हकीकी से जाके मिले, आप जामे शहादत नोश कर गए। आज निजी हॉस्पिटल में आप उनका ऑपरेशन जारी था कि आप जानबर ना हो सके। और पूरे पाकिस्तान से मेंबर पार्लियामेंटेरियंस, मीडिया पर्सनस, आप और पूरा पाकिस्तान दुख में शरीक है उनकी फैमिली के साथ। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मेंबर नेशनल असेंबली, आप MNA हैं, MQM पाकिस्तान के फरहान चिश्ती आपने ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद कहेंगे फरहान साहब। फरहान साहब, आप किन अल्फाज में इम्तियाज़ मीर की खिदमत को याद कर रहे हैं? बस जी मैं क्या बोलूँ, इतने नफीस, इतने बेहतरीन आदमी, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे। और जो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान के लिए, इस सूबे के लिए, जो उनकी खिदमत हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। और बहुत बड़ा लॉस है ये हमारे मुल्क के लिए और ख़ास तौर पे शहर के लिए जो उनकी खिदमत हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे। और शहीद कभी मरते नहीं हैं। तो बस अल्लाह ताला उनकी फैमिली को, सबको जो है ना, और आप लोगों को सब्र की अल्लाह ताला दे। और है ना, बिल्कुल ये बड़ा नुकसान है। और जो लोगों ने ये किया है, जो चीज़ हुई है, ये किरदार उनका जो है, अल्लाह ताला जो है ना, और मैं अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी बोलता हूँ कि देखें कि ऐसी चीज़ें आगे ना हो। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम कर दे। अब मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। फरहान साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन ये लम्हा फिक्रिया नहीं है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। आज आप 8 दिन तक हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे। ये बेहिसी कब तक? मीडिया पर्सन्स के साथ ऐसा सलूक कब तक? बिल्कुल आपका बजा है कहना, बिल्कुल इसमें ये कुछ कोताहियाँ हैं। और मुझे थोड़ा अपनी एजेंसीज पे यकीन है, अपने लॉ एंड ऑर्डर जो है, पुलिस पे है यकीन है। इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे, हम भी पेश डालेंगे इंशाल्लाह के उन मुल्ज़िमात को कैसे किरदार तक पहुँचाया जाए। और ये बहुत ज़रूरी है। आज भाई है, कल कोई और है। तो बिल्कुल देखें, ये तो हमारे मुल्क दुश्मनी है। जो भी ये मुल्क दुश्मन लोग हैं, ये चाहते हैं कि कहते हैं ना, हक की आवाज़ को दबाना। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जानिसार हैं, तो हक की आवाज़ कभी नहीं दबेगी इंशाल्लाह। और उन लोगों को कैसे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। और बिल्कुल हम भी असम्बली में बात करूँगा। और ये ज़रूरी है इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह नाउमीद नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह। और हम जरूर कीजिएगा, ये बहुत यहाँ पर फर्ज है, जरूर पार्लियामेंट में आपने इस पे बात करनी है। और ये शहर किस सिमत जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का मेंबर पार्लियामेंट फरहान चिश्ती साहब। आपका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से था, आपने दुख का इजहार किया और बरमला ये भी कहा कि मैं पार्लियामेंट में बात करूँगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है शहर में। इतने सीनियर मीडिया पर्सनस को, मीडिया पर्सन आम आदमी का एम्बेसडर होता है, जो कि आम आदमी की बात ऐवानों तक पहुंचाता है, आम आदमी के मसाइल ऐवानों तक पहुंचाता है। लेकिन उनको इस कराची शहर में मशहूर शाहराहों पर अगर दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाएगा तो फिर आम आदमी की जो मसाइल हैं, जो उनकी वॉइस है, वो ऐवानों में कैसे जाएगी। ये लम्हा फ़िक्री है। इम्तियाज़ मीर साहब की ज़िंदगी पर हम उनको खराज तहसीन पेश करें। इम्तियाज़ मीर, तुमसे है पाकिस्तान, ये आपसे है पाकिस्तान, ये आपसे है कराची। आपकी सर्विसेज को हम याद कर रहे हैं और आपकी सहाफ़ती खिदमात को हम फरामोश नहीं कर सकते।
آپ نے ہمیشہ حسین تھیبو صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور آپ بڑے قریبی آپ ان کے دوستوں میں آپ کا نام ہے، سینئر اینکر پرسن اسٹریٹجک کرنٹ افیئر کے آپ ہوسٹ ہیں۔ سر خوش آمدید کہیں گے تھیبو صاحب۔ تھیبو صاحب کی لائن غالباً منقطع ہو گئی ہے، جیسے وہ لائن پہ آتے ہیں ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے جو وقت گزارا امتیاز میر کے ساتھ وہ ان کو کیسے یاد کر رہے ہیں، کن الفاظ میں ان کو یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ جو گیپ ہے یہ فلفل نہیں ہو سکتا۔ امتیاز میر صاحب وہاں چلے گئے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، لیکن کتنے امتیاز میر اس طرح دہشت گردی کا نشانہ بنائے جائیں گے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اور اس پہ حکومت وقت کوئی قانون سازی کرے گی، کسی کو پروٹیکشن ملے گا، یا کہ بس علاج معالجہ ہو گیا اب بچے نہ بچے، یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اس پر نہ صرف پارلیمنٹیرین اور میڈیا پرسنز آ رہے ہیں اور اپنا موقف دے رہے ہیں، اور غالباً دینا چاہیے، اور یہ جو دکھ کی گھڑی ہے اس میں ہم امتیاز میر کی فیملی کے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اور امتیاز نہ صرف امتیاز میر بلکہ جو اور دیگر جو ٹی وی اینکر ہیں جن کا میڈیا انڈسٹری سے تعلق ہے، ان کی جان اور مال کتنی محفوظ ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ریلی مطلب دکھ کی بات ہے، یہ دکھ کی بات ہے کہ جو عام آدمی کا ایمبیسیڈر ہے اس کو گولیوں سے چھلی کیا جاتا ہے۔ ایسا کب تک چلے گا؟ ہم نے نہ صرف امتیاز میر بلکہ اس سے پہلے بھی متعدد ٹی وی رپورٹرز اور دیگر لوگ جام شہادت نوش کر گئے، لیکن قاتلان نہیں پکڑے جاتے۔ یہ بھی سوالیہ نشان ہے ریاست پہ کہ ابھی امتیاز میر صاحب پہ جو انہوں نے، ان کے بھائی نے جو ایف آئی آر کٹوائی ہے، انہوں نے بھی بہت سارے لوگوں کو نومینیٹ کیا ہے۔ دیکھتے ہیں اب قانون کتنا جلدی حرکت میں آتا ہے۔ اب یہ بھی سوالیہ نشان ہے حکومت سندھ اس کے لیے کیا کرتی ہے۔ جب وہ آپ زخمی تھے 8 دن پہلے، جب آپ زخمی تھے، پھر جب آپ کو ہاسپٹل لے جایا گیا اور بڑی بہادری کے ساتھ آپ نے، بہت سارے لوگ ان کی عیادت کے لیے آئے، ملنا ملانا بھی چل رہا تھا۔ آج ان کی ایک ڈینجر، ایک لاسٹ سرجری تھی، ایک بلٹ ان کی دل کے قریب پھنسی تھی، جس کو نکالنے کے لیے ڈاکٹر 3 گھنٹے تک وہ آپریشن کرتے رہے، لیکن بدقسمتی ڈاکٹر سکسیس نہ ہو سکے اور امتیاز میر صاحب مالک حقیقی سے جا کے ملے۔ اور یہ جو گیپ ہے، یہ جو خلا ہے، اب یہ سر فلفل نہیں ہو سکتا۔ شہادت آوان صاحب پاکستان کے سینئر سیاستدان ہیں، سینیٹر ہیں، پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ سر خوش آمدید کہیں گے شہادت آوان صاحب۔ بہت افسوس، ایک جید قسم کا آدمی ہم سے چلا گیا ہے۔ یہ خلا جو ہے بہت عرصے تک پر نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنی شرافت سے، اپنی قابلیت سے ایک منفرد مقام بنایا ہوا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ پہ ان کی ایک شہرت تھی اور اچھے نام سے تھی، ہمیشہ بیلنس رہتے تھے، اور ہر ایک کا جو ہے، ایک تو پہلی بات تو یہ کہ ان کو اپنے پروفیشن پہ ایک عبور حاصل تھا، اور جو انہوں نے کم عرصے میں جو بھی انہوں نے اپنی عزت بنائی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بہت وقت تک یاد رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ آپ تمام ساتھی جو ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سبق دے۔ شہادت آوان صاحب، ایک آخری سوال آپ سے، چونکہ یہ وقت نہیں ہے ہمیں زیادہ سوال کرنے کا، اس وقت بڑے ہم دکھ میں، ہماری پوری ٹیم، ہماری انتظامیہ ہم لوگوں سے بات نہیں ہو پا رہی، لیکن کراچی شہر انٹرنیشنل شہروں میں جس کا شمار، اور مشہور شاہراہوں پر ان کو گولیوں سے چھلی کیا گیا، اور متعدد پہلے بھی اس طرح کے واقعات میڈیا پرسنز کے ساتھ ہو چکے ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے سوالیہ نشان نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ کا کہنا بالکل بجا ہے، لیکن میں آپ کو گزارش یہ کروں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارا پورا ملک جو ہے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ تقریباً جتنی بھی کیسز ہیں ان کو بڑی تندئی کے ساتھ ہماری جو ہے حکومت جو ہے اس پہ نظر رکھتی ہے، اور ہمیں تو چونکہ ہر مکتب فکر کے لوگ، اور خاص کر جو صحافی دوست ہیں ان کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ خصوصی، کیونکہ وہ تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ جہاں حکومت آتی ہے وہاں پہ وہ اپنا کام کرتے ہیں، بھلے وہ انویسٹیگیشن کا انویسٹیگیٹو مطلب جرنلسٹ آپ دیکھ لیں، یا کوئی دوسرا کام کرنے والا کوئی بھی آپ آدمی دیکھ لیں،
وہ آل اوور دا ورلڈ پچھلے دنوں آپ کو پتا عالمی جو ہے صحافیوں کا صحافت کا دن منایا گیا، اس میں بھی فیکٹس اور فگر دیے گئے، لیکن یہ تو ایک ہے بالکل حقیقت ہے، اور اس کی ہم بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جتنی صحیح ایفرٹس ہیں وہ بالکل پورے پاکستان میں اور خاص کر سندھ جو ہے، کیونکہ ہمارے مراد علی شاہ صاحب تو اس چیز کو بڑی سختی کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے نا ان کی نظر ہوتی ہے کہ اس قسم کا کوئی انسیڈنٹ نہ ہو۔ کیا آپ کو نہیں لگتا بینگ آپ ماہر قانون ہیں، ہماری جوڈیشری میں امنڈمنٹ ایسے لاز لانے پڑیں گے کہ وہ جو ملزمان ہیں وہ پھر کیس کو آگے چل کے وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ رہا ہو جاتے ہیں اور سزائیں نہیں ہو پاتی؟ دیکھیں، میں آپ کو گزارش یہ کروں کہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی حکومت کا کام یہ ہے کہ جو بھی کرائم ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا، اس کو کورٹ کے اندر جو ہے وہ ڈالنا۔ پروزیکیوشن ایک انڈیپینڈنٹ آپ کو پتہ ہے ادارہ ہے کہ یہ جو ہے 2006 کے بعد 2007 کے بعد جو ہے کرمنل پروزیکیوشن سروس جو صوبوں میں ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، جو کہ ہیڈڈ بائی پروزیکیوٹر جنرل ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں بالکل بہتری کی گنجائش ہے۔ یقینی بات ہے کہ ہمارے پاس کنوکشن ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے، کیونکہ یہ ہمارے پاس جو کہ ہم نے انگلوڈین لاز جو ہیں جو ہم نے پاکستان میں اڈاپٹ کیے ہیں، ہمیشہ اکیوز کو فیوریٹ چائلڈ آف دا لا سمجھتے ہیں، ہمیشہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملزم کو جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، اور سزائیں جو ہیں وہ بالکل جو لوگ جن کے خلاف ایویڈنس ہوتی ہے ان کو کنوکشن ملنی چاہیے تاکہ کرائم جو ہے اس کے اوپر کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اگر آپ یہ دیکھ لیں تو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز جو ہیں ان کے بھی بڑے زبردست قسم کے انویسٹیگیٹرز جو ہیں، ان کے جو ہے وہ جو ہے دہشت گردی کے شکار ہوئی ہیں، ان کے اوپر بہت قسم کے سوسائڈ کڈنیپنگ حملے ہوئے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اوور آل جو ہے نا دہشت گردی کے اوپر، کرائم کے اوپر قابو پانے کے لیے ہمیں کرمنل پروزیکیوشن سروس کے علاوہ جو ہمارے کرمنل ضلع ہیں ان میں امینڈمنٹ کرنی جو ہے وہ بہت ضروری ہیں، ہونی چاہیے، تاکہ ملک جو ہے اس میں اس قسم کے جو حادثات نہ ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا سینیٹر شہادت اعوان صاحب۔ آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے اور وفاقی وزیر مملکت بھی فارمر رہ چکے ہیں، اب سینئر سیاستدان ہیں۔ آپ نے بھی دکھ کا اور مذمت کی ہے، اور آپ نے بھی کہا کہ ہم امتیاز میر کی فیملی کے ساتھ دکھ میں شریک ہیں، اور نہ صرف امتیاز میر البتہ تمام مکاتب فکر، تمام لوگ امتیاز اور آپ کی دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور امتیاز میر کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ آپ حق اور سچ کے علم کو تھامے اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے آج ہمارے بیچ نہیں ہیں۔ آپ جام شہادت نوش کر گئے آج نجی ہاسپٹل میں دوران آپریشن، آپ کا آپریشن سکسیس نہ ہو پایا اور آج آپ کا انتقال ہو گیا ہے، اور آپ کے انتقال پر ہر آنکھ اشک بار ہے۔ نہ صرف میڈیا کے حلقے، صحافتی تنظیمیں، البتہ پارلیمنٹیرینز، تمام پولیٹیشین، چاہے سی ایم سندھ سے لے کے وفاقی جو ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی اپنے مذمتی بیانات جاری کر رہے ہیں، وہ بھی اس دکھ میں شریک ہو رہے ہیں، اور وہ امتیاز میر کی سروسز کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ میٹرو ون نیوز کی ٹیم بھی امتیاز میر کی سروسز کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے، چونکہ آپ نے کہتے ہیں نا سرے تسلیم خم نہیں کیا، آپ ان قوتوں کے آگے نہیں جھکے۔ غالباً آپ کو دھمکیوں کا سامنا تھا، آپ نے کچھ لوگوں کو نامینیٹ بھی کیا ہے، ان پر اقدام قتل کے دفعات لگے اور وہ ایک ایف آئی آر بھی لانچ ہوئی ہے۔ 6 لوگ اس میں شامل ہیں جن کو بہت جلد گرفتار بھی بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر خوش آمدید کہیں گے بریگیڈیئر صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر۔ امتیاز میر آج ہمارے بیچ نہیں رہے، خالق حقیقی سے جا کے ملے، جام شہادت نوش کر گئے۔ کتنے امتیاز میر سڑکوں پر شہادت اور ان کی اس طرح بہمانہ ان پر دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہیں گے، کیا کہیں گے؟ انتہائی دکھ ہوا جی، پچھلے کئی برسوں سے میری ان سے شناسائی تھی، اور
20 प्रोग्राम में हम आपस में हमारा उनके साथ ताल्लुक रहा, और जिस दिन वो जिन पे फायरिंग हुई है उस रात भी चैनल 5 के लिए उन्होंने 1 घंटा पहले मुझसे बात की थी। तो इतना दुख हुआ कि एक इंतहाई काबिल और एक इंतहाई शरीफ इंसान इस तरीके से दुनिया से चला गया, और वो भी आलम जवानी में। अब मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनकी फैमिली को सब्र अता करे, और ये तवक्को है कि हुकूमत कोशिश करेगी कि उनके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। ब्रिगेडियर साहब, ये पहला खता कलामी के लिए मादर, ब्रिगेडियर साहब ये पहला वाक़या नहीं है। मुझे याद है कुछ साल पहले मुरीद अब्बास, फिर एक रिपोर्टर हमारे पार्लिमानी खावर, फिर इम्तियाज़, मतलब ये इम्तियाज़ के साथ दहशतगर्दी का वाक़या, उन पे गोलियाँ बरसाई गई। ये क्यों, सिक्योरिटी फराहम क्यों नहीं है? सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ कहाँ हैं? सहाफ़ी तंजीमें क्या कर रही हैं? और फिर अभी तक मुझे जो दुख है पर्सनली, जिसका मैं इजहार कर रहा हूँ पूरी कौम के आगे, 8 दिन पहले FIR कटी है, कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं है। अब इसका तो मुझे नहीं पता कि बैकग्राउंड क्या है, लेकिन ये तो आपकी तंजीमों को चाहिए इस बात पे आवाज़ उठाएं, क्योंकि उनसे बेहतर कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। और नहीं, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मैं इस चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि इंसाफ में देर तो होती है अल्लाह ताला के निज़ाम में, लेकिन होता ज़रूर है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर इस बात को देखेंगे और ये कातिल गिरफ्तार होंगे और काफिर तरदार। तो मेरी तरफ से उनकी फैमिली को, आप सबको, मेट्रो न्यूज़ को, आवाज़ वालों को और जिन जिन के साथ भी ताल्लुक़ रहा है, बहुत ही दुख और प्यार और मोहब्बत। अल्लाह ताला उनको गरीब रहम जमा दे। हम सब उनके लिए दुआ गो रहेंगे और हम कर तो कुछ नहीं सकते सिवाय दुआओं के। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक मैं चाहूँगा कि चूँकि इम्तियाज़ मीर साहब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर मुतादिद उन्होंने प्रोग्राम किए, इंटरनेशनल इशूज़ को हाईलाइट करते थे, न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि इंटरनेशनल पूरी दुनिया से जर्नलिस्ट उनके प्रोग्राम में आया करते थे और वो रोशनी डालते थे। कितने टैलेंटेड थे, मैं चाहूँगा कि इस पर भी आप रोशनी डालें। मैंने अर्ज़ किया ना कि मैंने उनके साथ 20 प्रोग्राम किए इंटरनेशनल रिलेशंस पे, जियो पॉलिटिक्स पे, जियो स्ट्रेटजी पे, और वो इंतहाई काबिल आदमी थे। उनकी 1-2 किताबें भी पब्लिश हुई और पिछले दिनों कोशिश हो रही थी कि मॉस्को में एक सेमिनार में जाने के लिए भी, लेकिन अल्लाह ने उनको मौका नहीं दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें एक इंतहाई काबिल और पढ़े लिखे और एक ऐसे शख्स से महरूम होना पड़ रहा है जो अगर जिंदा रहते तो पाकिस्तान का नाम बुलंद करते। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ब्रिगेडियर साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया और बिल्कुल इम्तियाज़ मीर साहब का के जाने के बाद जो वो खला है वो फुलफ़िल नहीं हो सकता। आप चले गए हमें छोड़कर, आप ख्वाब मालिक हकीकी से जाके मिले, लेकिन आपके सहाफ़ती कैरियर को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। आपने हक़ और सच के लिए अपनी जान दी है और जो आपके कातिल हैं उनको भी कैफ़र किरदार तक बिल्कुल पहुँचाया जाएगा। हम इम्तियाज़ मीर की फ़ैमिली के साथ इस दुख में शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है, चूँकि इम्तियाज़ मीर ने इस अपनी हक़ और सच के सफ़र पर जाम शहादत नोश की है। तो रियली अप्रिशिएट, हम आपको स्पेशल ट्रिब्यूट कर रहे हैं और बहुत सारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो आ रहे हैं, वो इम्तियाज़ मीर को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और करना भी चाहिए। ये लम्हा फ़िक्रिया है कि इंटरनेशनल हमारा शहर है, शहर में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, तो ये कितने इम्तियाज़ मीर और शहीद होंगे। एक वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद दीगर लोगों को भी शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और न सिर्फ सियासतदान, तमाम मकातब फ़िक्र के लोग आ रहे हैं और इम्तियाज़ मीर की जो ज़िंदगी है आप उस पर खराज तहसीन पेश करें। इस वक्त भी पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान सफदर अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है। सफदर भाई साहब, आप सुन सकते हैं?
جی میں بالکل جی. صفدر بھائی صاحب، دکھ کی گھڑی ہے، امتیاز میر صاحب آج ہمارے بیچ نہیں رہے، کیسے یاد کر رہے ہیں آپ ان کو؟ بہت ہی جی افسوس کا مقام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امتیاز میر صاحب نے خاص طور پہ میٹرو نیوز کے اندر جب سے وہ آئے وہاں پہ بے انتہا میرے ساتھ ان کے پروگرامز رہے، اور ایک بڑی ہی اچھی نفیس شخصیت اور بڑے مسبوق قسم کے وہ اینکر تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ واقعہ ہوا ہے، اس کی جتنی بھی جو فائرنگ ان کے اوپر ہوئی ہے ان کی مذمت کی جائے وہ اتنی کم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا ایک بہت ہی دکھ کی گھڑی ہے کہ ایک بہت ہی اچھا اور پیارا ایک چہرہ بھی اور ایک اچھے اینکر بھی آج ہمیں وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. لیکن میری نظر میں ان کی جو بھی کاوشیں رہی ہیں اپنے میڈیا کے اندر، خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا کے اندر، وہ یقیناً یاد رکھی جائیں گی. اور ہم سب جتنے بھی ہیں جو سیاسی لوگ ان کے ساتھ پروگرام کرتے رہے، یا جتنے بھی سماجی شخصیات، جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہے، وہ ایک بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے سب کا ڈیل کیا. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جانب سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے. اور میں یقیناً جو ہے نا ایک سیاسی کارکن کے حیثیت میں میڈیا کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں وہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. ان کی وفات پہ افسوس کا اظہار بھی کرتا ہوں. اور میں توقع کرتا ہوں کہ حکومت جلد سے جلد ان کے جو قاتل ہیں یا جنہوں نے فائرنگ کی ہے ان کو گرفتار کر کے اور کفر کردار تک پہنچائے. صفدر بھائی صاحب، آپ چونکہ سینئر سیاستدان ہیں، جی ڈی اے میں بھی آپ سیاست کرتے رہے، عہدوں پر بھی فائز رہے، مختلف بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بھی آپ نے طویل عرصہ گزارا. پھر یہ امتیاز میر نے اس سے پہلے بھی متعدد اینکرز پہ حملہ ہوا، زخمی ہوئے، جام شہادت نوش کر گئے. حکومت قانون سازی کرنے میں، پروٹیکشن دینے میں ناکام رہی ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں جی. اس سے پہلے بھی کئی سارے واقعات ہوئے ہیں. حامد میر صاحب کے اوپر کارخانہ حملہ ہوا، پھر کتنے بھی ہمارے لوگ نسلہ گڈانی، بتاشا میں اگزامپل دے سکتا ہوں، چاہے وہ انٹیریئر سندھ کے اندر ہوں یا کراچی کے اندر حملے ہوئے، پنجاب کے اندر کافی سارے اینکرز پہ حملے ہوئے ہیں. اور یقیناً جو ہے نا وہ ایک بڑے ہی افسوسناک چیپٹر ہے یہ، جس میں ایک سینئر اینکر جو ہے ان پہ حملے ہوئے ہیں اور ان کی جو نشاطیں ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک اس وقت جو ہے نا ایسا سماج جس پہ خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سندھ کو جو بہت سارے اٹیکس یہاں پہ ہوئے جن کے ابھی تک نہ قاتل گرفتار ہو سکے، نہ ان کو جو ہے کوئی دی جا سکے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جو ہے نا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور میری نظر میں اگر ہم اس کو اگنور کرتے ہیں اور حکومت کوئی کارروائی نہیں کرتی تو پھر یہ حکومت کی نااہلی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر امتیاز میر صاحب جیسے لوگ اس طرح جو ہے دنیا سے چلے جائیں، اس انداز کے اندر چلے جائیں، تو وہ یقیناً ایک حکومت کے لیے ایک فکر کا لمحہ فکریہ ہے. اور اگر وہ اس پہ کارروائی نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس کے جو اثرات ہوں گے اس ملک پاکستان کی سیاست پہ، خاص طور پہ سندھ کی سیاست پہ، میڈیا کے حوالے سے وہ مزید جو ہے نا خطرہ بڑھتا چلا جائے گا، جس کے نتیجے میں جو ہے نا بہت ہی ایک گمبھیر قسم کی جو صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. صفدر بھائی صاحب، میں ایک آخری سوال آپ سے کروں گا. آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ایف آئی آر کٹے 4-5 دن ہو گئے، اس میں نام شامل ہیں، نومینیٹ کیے گئے ہیں جن سے امتیاز میر کو خطرہ تھا، جو ان کی فیملی نے بتایا کہ انہوں نے ہم پر حملہ کیا ہے، جن سے کوئی ان کا تنازع تھا، ان تک میں سے کسی کوئی گرفتاری نہیں ہے. ہلو جی، آپ سن سکتے ہیں سر؟ جی میں سن رہا ہوں. جی، یہ جو ایف آئی آر کٹی تھی جن ملزمان کے خلاف، ان کی بھی کوئی گرفتاری ابھی تک نہیں ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے نا کہ حکومت کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. مطلب یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، خاص طور پہ سندھ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اپنے یہ واقعات ہوئے ہیں پھر کچھ 7 دنوں کے اندر جہاں پہ قاتلوں کی گرفتاری جو ہے نا بالکل نہیں ہو سکی. اور ایسے کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت سندھ جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے ان لوگوں کو جن کے اوپر یہ الزامات ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو عمل ہے، خاص طور پہ یہ امتیاز میر صاحب کے حوالے سے، میں اس کی جسے میں نے کہا کہ جب تک حکومت جو ہے کوئی کردار ادا نہیں کرتی اور ان قاتلوں کو جو ہے نا جن کے اوپر خاص طور پہ الزامات ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے ان پہ خلاف ایکشن نہیں ہوتا، وہ گرفتار نہیں ہوتے، تو وہ صورتحال مزید گمبھیرتا کا شکار ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. جی ڈی اے رہنما صفدر علی عباسی اپنا موقف دے رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ امتیاز میر
बड़े नफीस आदमी थे, उनकी शख्सियत को, उनकी सहाफ़ती कैरियर को हमेशा याद रखा जाएगा। और आप एक बेबाक सहाफ़ी थे, आपकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। और बिल्कुल ना आप डरे, ना आप किसी के आगे सर तस्लीम ख़म हुए, आप इसी तरह, इसी जोह जलाल से, इसी अंदाज से आप प्रोग्राम आपने जारी रखा, आपने हर चीज़ को फेस किया। और इसी ही सफ़र में, इस ज़िंदगी के सफ़र में आप पर हमला हो गया। काला बोर्ड के मकाम पर 8 दिन पहले आप पर हमला हुआ, आप ज़ख्मी हालत में निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। आज आपका एक आखिरी ऑपरेशन था जिसमें आप जानवर ना हो सके और आप मालिक हकीकी से जाके मिले। इम्तियाज़ मीर, आपकी ज़िंदगी पर हम स्पेशल प्रोग्राम आपको ट्रिब्यूट कर रहे हैं और मेट्रो न्यूज़ 1 की इंतज़ामिया आपकी फैमिली की दुख में बराबर की शरीक है। और आपके जाने से बड़ा लॉस हुआ है, न सिर्फ सहाफ़ती इंडस्ट्री में, मेट्रो 1 न्यूज़ में एक बड़ा लॉस हुआ है कि कोई किसी की जगह फुलफ़िल नहीं कर सकता। आमिर वड़ाइच साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, सदर कराची बार है। आमिर वड़ाइच साहब, आप सुन सकते हैं? जी जी सुन रहा हूँ। आमिर भाई, आप सदर हैं कराची बार के, माहिर कानून हैं, आप पर भी दहशतगर्दी के हमले हुए। आज हमारे सीनियर एंकर पर्सन इम्तियाज़ मीर साहब जाम शहादत नोश कर गए, लेकिन कातिल अभी भी नहीं पकड़े गए। जी बिल्कुल। इस सबसे पहले तो मैं इम्तियाज़ मीर साहब पे होने वाले हमले की पुरजोर मजम्मत करता हूँ और उसके नतीजे में उनकी जो शहादत हुई उस पर अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। और मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे हमारे यहाँ कानून कुछ नहीं है, जिसका जब दिल चाहता है, जिसको दिल चाहता है आता है, मार कर चले जाता है। और उसके बाद मज़े की बात ये है कि उसको पकड़ने की, उन कातिलों को या उन हमलावरों को पकड़ने की हमारी पुलिस तकलीफ भी नहीं करती है और वो ये सोचती भी नहीं है कि हमें जाना है और उन लोगों को पकड़ना है। तो मेरे ख्याल से आईजी साहब को और दीगर पुलिस अफसरान को अब इसका सीरियस नोटिस लेना चाहिए और उनके मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द पकड़ना चाहिए। अच्छा, ये भी बताइएगा आमिर वड़ाइच साहब, अब बस एक लम्हा फिक्रिया है, पता नहीं अब मेरा सवाल ये बनता है नहीं, हम जाने के बाद ही क्यों जागते हैं? हम पहले क्यों नहीं प्रोटेक्शन देते? हम पहले क्यों नहीं इन चीज़ों को कवर करते, सिक्योरिटी फराहम करते, कानून साजी क्यों नहीं करते? हम बड़े बड़े असासों से महरूम हो जाते हैं। असल में देखें, आप ये समझें कि हम उन लोगों को सिक्योरिटी देने में टाइम ज़ाया करते हैं जिनका कोई दुश्मन होता ही नहीं है, उनकी प्रोटोकॉल और उन चीज़ों में। सही है। अब जो भी मीर साहब, इम्तियाज़ मीर जैसे साफ़ी जो होते हैं, जो फर्ज शनास होते हैं और अपना फरीज़ा ईमानदारी से अंजाम दे रहे होते हैं, तो उनको इस तरीके के थ्रेट्स होते हैं और इनको डेलिब्रेटली जो है नहीं दी जाती है सिक्योरिटी, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि चले ऐसे लोग हमारे रास्ते से हटें। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को के लिए ये लम्हा फिक्रिया नहीं है, गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए और तमाम सहाफ़ी जिनको थ्रेट्स हैं उनके लिए जो है प्रॉपर सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सदर कराची बार आमिर वड़ाइच साहब, आपने अपना कीमती मौक़िफ़ दिया और इम्तियाज़ मीर के लिए अकीदत के फूल निछावर किए। आपने उनकी सहाफ़ती खिदमात को ट्रिब्यूट किया और बिल्कुल ट्रिब्यूट बनता है जी। आपने हमेशा हक़ और सच का आलम थामे रखा और मेट्रो 1 न्यूज़ के लिए ये फ़ख्र की बात है कि आप हमारा हिस्सा थे और आपने इसी ही सच के सफ़र में जामे शहादत नोश किया। किसी ताकतवर के आगे सरे तस्लीम ख़म नहीं किया, हमेशा जुल्म और जबर को कंडेम किया और बिल्कुल कंडेम करना चाहिए। यही तालीम आले मोहम्मद हैं, यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। हमें शरीयत भी ये कहती है कि हक़ को हक़ कहें और गलत को गलत कहें। और फिर बीइंग एंकर, बीइंग जर्नलिस्ट, जो सहाफ़ी बरादरी है, जो जर्नलिस्ट हैं, वो आम आदमी का एम्बेसडर होता है, वो आम आदमी की ज़बान होता है, वो आम आदमी के मसाइल ऐवानों तक ले जाता है और उन ऐवानों में उनके दरवाज़े बजा बजा के उनको बताया जाता है कि ये है आम आदमी का मसला। तो आम आदमी के मसलों को उजागर करते करते आज इम्तियाज़ मीर साहब ख़ुद एक ख़बर बन गए और आज आप मालिक हकीकी से जाके मिले, आप
जाम शहादत नोश कर गए। इम्तियाज़ मीर के इस सहाफ़ती कैरियर पर हम आपको सलाम पेश करते हैं, हम आपको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, हम आपकी सर्विसेज पर अकीदत के फूल निछावर कर रहे हैं कि आपने हमारी सहाफ़ती तंजीमों का और सहाफ़ती हलकों का सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया कि आप उन दहशत गर्दों के सामने सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े रहे और इस सफ़र को आपने जारी रखा। और इस दौरान आप पर कराची में काला बोर्ड के मकाम पर 8 दिन पहले 7 से 8 दिन पहले आप पर दहशत गर्दी का हमला हुआ, जिसमें आप ज़ख्मी होकर निजी हॉस्पिटल मुंतकिल हुए और निजी हॉस्पिटल में उनकी सर्जरीज़ हुई। आज उनकी एक लास्ट सर्जरी थी जिसमें आप सक्सेस सर्जरी ना हो सकी और आप मालिक हकीकी से जाके मिले। इम्तियाज़ मीर एक बहुत बड़ा नाम, जितने वो अच्छे एंकर थे वो उतने अच्छे इंसान थे, नफीस आदमी थे और ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड मैन, ही वॉज अ ग्रेट मैन के मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि हम उनको किस तरह आज याद करें। सरदार नज़ाकत साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, मुतादिद प्रोग्राम्स में आप भी आते रहे और इम्तियाज़ मीर के करीबी हलकों में आपका शुमार आता है। सरदार नज़ाकत साहब सुन सकते हैं आप? जी बिल्कुल साजिद। सरदार नज़ाकत साहब, दुख की घड़ी है सर, इम्तियाज़ मीर आज हमारे बीच नहीं रहे, जाम शहादत नोश कर गए, किन अल्फाज में याद कर? देखें साजिद भाई, मेरा बहुत पुराना भाइयों की तरह मेरा दोस्त भी था। 5 तारीख को ये इस 5 सितंबर को मैंने मेट्रो टीवी के स्टूडियो में बैठ के इम्तियाज़ मीर साहब के साथ प्रोग्राम किया और मेरा बहुत वेल विशर था, एक इंसान दोस्त आदमी था, हर एक के लिए कोशिश करता था। मैंने अपनी लाइफ में एक ऐसा शख्स कभी नहीं देखा जिसको अपनी ज़ाती लालच, कभी किसी काम के लिए उसने हमें नहीं बोला कि आप पीपल्स पार्टी में या किसी मिनिस्टर को या किसी चीफ मिनिस्टर साहब को कभी अपनी ज़ातियात के लिए, ज़ाती फ़ायदे के लिए उसने इम्तियाज़ मीर साहब ने कोई काम नहीं बोला। मैं अपनी तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से इंतहाई दुख और रंज का इजहार भी करता हूँ और इम्तियाज़ मीर साहब की पूरी फैमिली के साथ इज़हार ताज़ियत करता हूँ। ख़ास करके मेट्रो 1 न्यूज़ और जितने इदारे जिसमें इम्तियाज़ मीर साहब काम कर रहे थे, मैं उन सब के मालकान के साथ, उनके वर्कर्स के साथ, उनके कोलीग्स के साथ, सबके साथ इज़हार ताज़ियत कर रहा हूँ और साथ साथ हुकूमत सिंध और अब वफाकी हुकूमत और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से मुतालबा करता हूँ कि इम्तियाज़ मीर साहब की शहादत के पीछे जो महरक़ात थे, उनके कत्ल के पीछे जो महरक़ात थे, जो लोग थे, उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए ताकि जो हमारी सहाफ़ी बरादरी है उसके अंदर जो इम्तियाज़ मीर साहब के ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद इस तरह गैर यकीनी सिचुएशन है, उसको बाहर निकलने के लिए हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को डेफिनेटली अपना रोल अदा करना पड़ेगा कि आज हम एक ऐसे शख्स को हम खो चुके हैं कि जो एक इंसान दोस्त आदमी था और जिसकी सोच मुल्की और कौमी सतह की सोच थी, जो ना कि सिर्फ नेशनल टीवी के ऊपर बल्कि मैं पिछले दिनों जब जंग के दौरान हिंदुस्तान के मीडिया पे भी पाकिस्तान का एक दफा करता रहा और पाकिस्तान के लिए अपनी जिद्दोजहद करता रहा। मैं समझता हूँ कि आज के दिन हम ये तजदीद ऐद करते हैं कि हम जो भी हमारी सहाफ़ी बरादरी है उसके लिए हम दामे दरमे सुख में सारे लोग मिल के काम करें। मैं आज सहाफ़ी तंजीमों के साथ रिक्वेस्ट करता हूँ कि इम्तियाज़ मीर साहब की कत्ल के पीछे जितने महरक़ात हैं, जितने लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए, उनको बेनकाब करने के लिए अपना रोल अदा करें। मैं एक मरतबा फिर मेट्रो 1 न्यूज़ के जो मालकान हैं, खालिद भाई, बाकी जितने लोग हैं, आरआई साहब हैं, सबके साथ मैं इज़हार ताज़ियत करता हूँ और बस मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं मीर साहब के लिए कुछ अदा कर सकूं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सरदार नज़ाकत साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ था, आपने अभी अकीदत के फूल निछावर किए इम्तियाज़ मीर की ज़िंदगी पर। स्पेशल प्रोग्राम तुमसे है पाकिस्तान, ट्रिब्यूट टू द इम्तियाज़ मीर। हमारा आपको सलाम, आपने सहाफ़ती हलकों का सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया, आप जाम शहादत नोश कर गए, लेकिन आप ज़िंदा हैं। आपकी प्रोग्राम, आपकी सर्विसेज, आपके लेक्चर्स सब हमारे साथ रहेंगे। मैं
ساجد حسین، ہمارے پروڈیوسر، ہماری ٹیم آپ کی فیملی کی دکھ میں برابر کی شریک ہیں. ہم آپ کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں کہ یہ آپ سے شہر ہے، یہ آپ سے پاکستان ہے. آپ نے حق اور سچ کا علم تھامے رکھا اور ہم ہر اس مظلوم کے ساتھ ہے. میٹرو ون نیوز فی الوقت اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.